कुकिंग कुकिंग चैनल में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल से मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज की जो मैं रेसिपी लाई हूँ, बड़े ही ज़बरदस्त फ़िश करी का सालन की रेसिपी लाई हूँ। बड़ा ही ज़बरदस्त फ़िश करी का सालन जो है बनकर तैयार हो चुका है। बड़ा ही डिलीशियस टेस्टी बना है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक कर दें। मेरे चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है आपने। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। रहीम। तो मछली की करी, मछली का सालन बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई में 1.5 चम्मच जो है वो ऑयल शामिल कर लिया है। तो अब इसमें मैं लहसुन अदरक का पेस्ट और टमाटर का पेस्ट और जो उसका प्याज का पेस्ट जो है वो इकट्ठा ही शामिल कर दूंगी, जिसको मैंने ग्राइंड करके रख लिया है। इसको पेस्ट को हम शामिल कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए पेस्ट को मैं शामिल कर रही हूँ, जिसको मैंने ग्राइंड करके रखा हुआ है। मैंने इकट्ठा ही शामिल कर लिया। आप चाहें तो अलग-अलग से, जैसे प्याज को पहले से फ्राई करते हैं, फिर लहसुन अदरक को पेस्ट को डालते हैं, फिर टमाटर के पेस्ट को डालते हैं, ऐसे भी शामिल कर सकते हैं। लेकिन ऐसे भी हम शामिल करके इसको अच्छी तरीके से सब चीज़ों को भून लेंगे, फ्राई कर लेंगे। देखिए सारे पेस्ट को शामिल कर लिया और जग में जो रख किया था उसमें पानी थोड़ा सा ऐड करके वो भी मैंने शामिल कर लिया है इसमें। तो अब इसको अच्छी तरीके से मैं 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरीके से इसको भून लूँगी, इसका कच्चापन दूर कर लूँगी। देखिए 6 से 7 मिनट तक मैंने लहसुन अदरक की पेस्ट की, प्याज की पेस्ट की और टमाटर की पेस्ट की, और साथ मैंने सब्ज़ मिर्चें भी डाली थी इसमें। तो 4 से 5 मैंने तीखी वाली सब्ज़ मिर्चें थी वो शामिल की हैं, उनको भी पीस लिया था। तो इनको अच्छी तरीके से बनाई हो चुकी है। तो अब मैंने क्या चीज़ इसमें ऐड करनी है। तो अभी मेरे पास स्प्रेड ज़ीरा जो कि मैंने 1 टीस्पून लिया है। तो आप चाहें तो पिसा वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्प्रेड ज़ीरा ले लिया है। तो अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, हिलाएँगे। तो फिर मैंने क्या चीज़ शामिल करनी है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कर दें। देखिए भी अच्छी तरीके से मैंने 1 मिनट तक बनाई कर ली है। तो अब मैंने क्या चीज़ ऐड करनी है, अब स्पाइसेस ऐड करने हैं तो वो देख लेते हैं। तो चलिए 1 टीस्पून इसमें मैंने नमक ऐड कर लिया है, 1 टीस्पून इसमें मैंने गरम मसाला पाउडर ऐड कर लिया जो कि ये है, और 1 टीस्पून इसमें मैंने 1 टीस्पून से कम जो है हाफ टीस्पून इसमें मैंने सुरख मिर्च पाउडर ऐड कर लिया, और बिल्कुल चुटकी भर इसमें मैंने कुटी हुई सुरख मिर्च की है, और 1 चम्मच मैंने इसमें धनिया जो है कुटा हुआ क्रश किया वो शामिल किया है। 1 टीस्पून इसमें मैंने हल्दी पाउडर शामिल किया, और 1 टीस्पून इसमें मैंने फ़िश मसाला जो होता है वो शामिल किया है। तो आप चाहें तो किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, क्योंकि इससे बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आ जाता है। बेसिकली इसमें सारे मसाले ही होते हैं जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। आप चाहें तो शामिल करें, चाहे तो ना करें। चलिए इसकी अच्छी तरीके से मैं बुनाई कर लूँगी और थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि मसाला हमारा जले ना। स्पाइसेस की हमारी की अच्छी तरीके से बुनाई हो चुकी है। 1 से 1.5 मिनट तक मैंने इसकी अच्छी तरीके से बुनाई कर ली है। तो अब इसमें मैंने क्या चीज़ ऐड करनी है। तो अब मेरे पास दही है, तो आधी कटोरी जो है मैं दही की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शामिल कर दूँगी। तो जिसको अच्छी तरीके से मैंने फेंट के रखा हुआ है। तो इसको शामिल करके अच्छी तरीके से चम्मच जो है मैं हिला लूँगी, मिक्स कर लूँगी इसको। तो देखिए अच्छी तरीके से इसको मैं हिला लूँगी, मिक्स कर लूँगी। तो फिर इसमें फ़िश जो है वो शामिल कर दूँगी। फ़िश जो है वो मैंने अच्छी तरीके से धो के उसको जो है ना नमक और अजवाइन लगाकर आधा घंटे के लिए रखती थी। फिर उसको अच्छी तरीके से वॉश कर लिया था और उसको फ्रीज़ किया हुआ है। तो फ्रीज़ की हुई फ़िश जो है वो मैं इस्तेमाल करूँगी। तो फ्रेश और फिश फ्रीज जो है उसका सेम ही एक ही तरीका का है सब कुछ। दही की भी अच्छी तरीके से बुनाई हो चुकी है। तो अब इसमें मैं हाफ टी स्पून जो है कसूरी मेथी जो है वो स्प्रिंकल कर दूँगी। तो कसूरी मेथी जो है बड़े ज़बरदस्त टेस्ट लाती है, जान होती है इसकी। तो चलिए हाफ टी स्पून मैंने कसूरी मेथी को शामिल कर दी है। मसाले की अच्छी तरीके से बुनाई हो चुकी है। तो अब इसमें मैं क्या ऐड करूँगी, अब इसमें मैं फिश जो है वो ऐड कर लूँगी, जो कि मैंने धो के अच्छी तरीके से जो है ना फ्रीज़ करके रखी हुई थी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसको ऐड कर लेंगे, और फिश को ऐड करके इसको बस हमने ज़्यादा भूनना नहीं है, बस चम्मच से हल्का-हल्का सा चम्मच से इसका हिलाना है। तो माशाल्लाह से इस तरीके से आप बनाएँगे तो फिश जो है वो आपकी बिल्कुल भी नहीं टूटेगी। तो बड़ी ही ज़बरदस्त माशाल्लाह से फिश जो है वो बनकर तैयार होती है। तो ऐसा-ऐसा से हम इसे पलट लेंगे, बस ज़्यादा नहीं पलटना, थोड़ा-थोड़ा इसे पलटना है। जो मैंने ली है ये तकरीबन 1 किलो से थोड़ी-सी कम है। तो 1 किलो से थोड़ी-सी कम है, आप कोई भी फिश जो है वो ले सकते हैं। तो ये देखिए हल्का-हल्का सा चम्मच जो है मैं हिलाऊँगी, और 2 से 3 मिनट तक इसकी जो है बुनाई कर लूँगी मैं। और ज़्यादा इसमें जिस तरह हमने चिकन की या गोश्त की करनी होती है, मीट की करनी होती है, उस तरह नहीं करनी। ये 2 मिनट तक मैंने जो है 2 से 3 मिनट तक मैंने फ़िश की जो है ना बुनाई कर ली है। तो अब इसमें जितना पानी ऐड करना है उतना पानी जो है मैं ऐड कर लूँगी। जितना आप चाहें, आप जितनी आप ग्रेवी करी इस्तेमाल करना चाहें आप उतनी कर सकते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पानी को शामिल कर लेंगे जितनी हमने करी रखनी है। तो चलिए पानी मैंने शामिल कर लिया, तकरीबन मैंने हाफ लीटर पानी शामिल कर लिया है। तो इस स्टेज पर आप जो है ना नमक मिर्च जो है वो इसमें टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको कम या ज़्यादा लगे तो आप इसमें डाल सकते हैं। तो आहिस्ता-आहिस्ता हमने पीछों को हटाना है, बस ज़्यादा आपने ज़ोर नहीं लगाना है इसको, ज़्यादा चम्मच जो है ना वो नहीं मारना। तो चलिए अब इसको अच्छी तरीके से कुक कर लेते हैं। तो फाइनल लुक आपने प्लीज़ इसकी लाज़मन देखनी है, और क्या इसमें और ऐड होना है वो भी लाज़मन देखना है। कि माशाल्लाह से करी जो है हमारी फ़िश करी जो है, फ़िश का सालन जो है माशाल्लाह से रेडी हो चुका है। तकरीबन इसे 10 से 11 मिनट लगे हैं। तो जो स्लो से मीडियम हीट है उस पे मैंने रखा था इसे।
तो ये माशाल्लाह से ज़बरदस्त सी तैयार हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं कि कोई पीस जो है इसका टूटा नहीं है, सारे पीस बिल्कुल माशाल्लाह से सही हैं। तो चलिए माशाल्लाह से अब इसमें क्या चीज़ मैंने ऐड करनी है, अच्छी तरीके से ज़बरदस्त सा सालन जो है हमारा फ़िश करी का बन चुका है। तो अब इसमें क्या चीज़ ऐड करनी है, अब इसमें सब्ज़ धनिया जो है वो डाल लेते हैं, जो कि बड़ा ही ज़बरदस्त टेस्ट देता है। तो सब्ज़ धनिया तो जान होती है खानों की, तो सब्ज़ धनिया मैंने ऐड कर लिया है। तो अब इसे क्या करना है, अब इसे डिश आउट कर लूँगी मैं। तो अब इसे अपने बाउल में डिश आउट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं इसको, फिर आपको दिखाते हैं। प्लीज़ फाइनल लुक आपने ज़रूर देखनी है इसकी। माशाल्लाह से बड़े ही ज़बरदस्त हमारी फ़िश करी का सालन जो है बनकर तैयार हो चुका है। बड़े ही ज़बरदस्त, बड़ी ही डिलीशियस बनी है। तो आप भी बनाएँ, अपनी फैमिली को भी बनाकर दें। तो चलिए, अगर आपको मेरी ये आज की रेसिपी फ़िश करी के सालन की पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो मिलते हैं आपको अगली मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए कुक एंड कुकिंग चैनल की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।